हेलो दोस्तों, अस्मिता आईएएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करते होंगे। कल हम क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है अस्मिता आईएएस की तरफ से, उसमें हमने आधा चैप्टर समाप्त कर लिया था। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। कापी और पेन लेकर बैठिए और बुक हो तो बुक को भी साथ में लेकर बैठ सकते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है, इसमें दूरी के अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है? पहले बुध ग्रह है, फिर शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि, यूरेनस, अंतिम में क्या है? नेपच्यून। ठीक, वहाँ नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि बहुत समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते। ठीक है, 2003 में यूवी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक, क्यों कहे जा सकते हैं? क्योंकि जो एक ग्रह था, बौना ग्रह था, ये कुछ चीज़ों को जो शर्त होती है उसको पूरा नहीं करता था। जैसे पहली शर्त क्या है? सूर्य की कक्षा में होना होगा इसे। सूर्य की कक्षा में होना होगा इसे। ठीक, तो ये उसकी कक्षा में नहीं था। फिर वैज्ञानिक लोग मानते हैं इसको भारी होना चाहिए, अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल होना चाहिए तथा यह गोला हो सके। मतलब अगर गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये क्या हो सके? गोला हो सके। ठीक, फिर मानते थे कि अन्य ग्रह के कक्षों को नहीं काटना चाहिए और अन्य मान्यताएं हैं। तो ठीक है, प्लूटो ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया इससे, और इसे क्या कहा गया? बौनो ग्रह कहा गया। 9 ग्रह के रूप में इसे खोज की गई थी, परंतु 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे क्या कहा? बौने ग्रह की श्रेणी में रखा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पृथ्वी की। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पॉइंट को नोट करिए। ये जो पृथ्वी हमारा होता है, ये क्या है? तीसरा ग्रह है। पृथ्वी क्या है हमारा? ये तीसरा ग्रह है, जो सूर्य से 5वां आकार में है। ठीक है, क्या है? सूर्य से 5वां आकार में है। ये क्या है? सूर्य से दूरी में क्या है? 5वें आकार में है। ठीक है, 5वें स्थान पे है। यह ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहते हैं। एक हमारी पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर चपटी हुई है। जैसे ये, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ये हल्का चपटी हुई है। ठीक है, क्या है हमारी पृथ्वी? हल्का चपटी हुई है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। हम इनका विस्तार से बात करेंगे अगले चैप्टर में। तो आप धैर्य मत खोइए कि सर ने इसमें ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, इसको छोड़ दिया। इसको हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, सब कुछ हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। एक बेसिक नॉलेज है आप क्लास 6 का। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। कौन सा ग्रह है? अद्भुत ग्रह। अद्भुत ग्रह इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जीवन होता है, सब कुछ मानव के अनुकूल है, पर्यावरण सही है, प्राकृतिक दशाएं सही हैं,
ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, अद्भुत ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहा गया इसे, तो इसमें पानी है, 2/3 इसमें क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो उनका सारे विस्तार में बात करेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ठीक है, 2/3 किससे ढकी हुई है, पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। आज से आप ध्यान के प्रश्न उठेगा, नीला ग्रह किसे कहते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, तो आपको ऑप्शन क्या होगा, पृथ्वी। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा की सतह पर 21 जुलाई 1969 को क्या रखा था, कदम रखा था। चंद्रमा पर क्या रखा था, कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ये प्रश्न आपको नोट करते चलिएगा। फिर आगे देखते हैं हम, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, पृथ्वी के व्यास से क्या है, 1/4 है। समझ में आ रहा है आप लोग को, पृथ्वी के 1/4 है। व्यास क्या होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, इसे केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, इसमें ये आर ये त्रिज्या होगा, ये आर ये त्रिज्या होगा, तो 2r क्या बनाते हैं, व्यास। ठीक है, क्या बनाते हैं, व्यास। समझ में आ रहा है, पृथ्वी के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा हमारा। कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। चंद्रमा की दूरी अक्सर पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो 3,84,400 किलोमीटर। आगे देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा 27, 28, 29, 30, तो आपका ऑप्शन क्या है, 27 दिन में। ठीक है, तथा उसी दिन में एक घूर्णन भी पूरा करता है। ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये घूर्णन इतना कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में पूरा कर लेता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये क्या है, हमारा चंद्रमा है, तो ये अपना घूर्णन क्या करता है, 27 दिन में पूरा करता है और एक चक्कर भी पूर्ण कर लेता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का क्या दिखता है, एक ही भाग दिखाई देता है। एक भाग क्यों दिखाई देता है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी क्या है, झुकी हुई है अपने अर्श पर। इसी के कारण क्या है, चंद्रमा हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। हम बहुत सारी बातें अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, हम सब विस्तार में बात करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होता है। लगभग हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला है क्लास 6 का, आप इसको नोट करते चलिएगा, पॉइंट टू पॉइंट है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है देखते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो बहुत असंख्य छोटे छोटे पिंड क्या कहलाते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बहुत असंख्य छोटे छोटे पिंड जब सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं, क्या है, सूर्य है, इससे क्या है, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, नोट करते चलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करते चलिएगा, लाइक भी करते चलिएगा। बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, बहुत समय पहले ग्रह से टूटकर क्या हुआ था, अलग हुआ था। हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है,
कांट की वायवराज परिकल्पना होती है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना होती है, द्वैतवारक सिद्धांत, अद्वैतवारक सिद्धांत या अद्वैतवादी कहते हैं जिसे। बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। चैम्बरलिन की ग्राउंड परिकल्पना पढ़ेंगे हम, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। आगे देखते हैं क्या होता है उल्का पिंड क्या होता है। ये हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का NCERT का अंतिम टॉपिक है उल्का पिंड, जो आपको शॉर्ट नोट्स में बताया जाता है कि उल्का पिंड क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ये क्या होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। तो जहाँ तक आपको ना समझ में आया दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी की थी, आज ख़त्म हुई। हम लोगों ने इसको ख़त्म किया, 2 भाग में इसको ख़त्म किया। कल आधा पढ़े थे, आज आधा पढ़े, और ये मेन केवल सार क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर का सार दिया गया है, ठीक। अब इसका हम जो ऑप्शनल होता है, क्या होता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको हम आपके सामने रखेंगे, उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा क्या क्या होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएगा, सार केवल कोई नहीं पढ़ाता है, बुक पढ़ाता है, ताकि क्या बने, वीडियो हमारा लंबा जाए, बच्चे देर तक बैठे। तो इससे क्या मतलब है, अगर हमको एक आम खाना है, अगर हम एक आम आसानी से पा सकते हैं, तो हम पेड़ पर चढ़ने की ज़रूरत क्या है, उस आम को नीचे मिल जाए उसी को खा लें। तो इसी तरह से सारी बातें हैं, आपको ये सार दिया गया था। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अश्मिता IAS में ऐसे ही आप बने रहें। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो फिर अगले